केंद्र सरकार ने रविवार को 12 राज्यों के राज्यपालों और लद्दाख के उपराज्यपाल की नियुक्ति की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उनकी जगह झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। उनकी नियुक्ति इसलिए खास है क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के 6 हफ्ते बाद ही राज्यपाल बना दिया गया। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों में भी शामिल रहे हैं। 2019 में जिस संविधान पीठ ने एकमत से अयोध्या में राम जन्मभूमि केस पर फैसला सुनाया, उसमें वो शामिल रहे। वहीं वो उस बेंच का भी हिस्सा रहे जिसने नोटबंदी को सही करार दिया था। तेरह राज्यपाल, कई नए और कुछ का यहां से वहां तबादला। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नजीर की, जिन्हें आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। रिटायरमेंट के 6 हफ्ते के अंदर उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। इससे जजों के रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तक उनके ऐसे नियुक्तियों से बचने से जुड़े कूलिंग पीरियड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा एक और अहम फैसला रहा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को स्वीकार करने का। कोश्यारी ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी जगह झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी पिछले दिनों अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे। विपक्षी दल, खासतौर पर शिवसेना, उनसे काफी नाराज रही। शिवसेना का दावा था कि कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। विपक्ष ने राज्यपाल को हटाने के लिए कई प्रदर्शन भी किए। अगर राज्य की जनता की आवाज सुन लेते तो तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया। आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही। ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। और आज सामुदायिक जो तबादले हुए हैं उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला हुआ है। ये कोई मेहरबानी नहीं है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर या फिर उससे पहले हमने देखा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, उन्हें लेकर जिस तरह से बयान दिए गए थे, उसके बाद राज्यपाल के खिलाफ हमने देखा पूरे राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया था। मुंबई में बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। शिवसेना सबसे अगर कहीं मजबूत है तो मुंबई में है और वो हमेशा से मराठी अस्मिता, मराठी मानुस का जो मुद्दा है वो उठाती रही है और राज्यपाल हमेशा से उनके निशाने पर रहे हैं। तो ये बीएमसी से पहले एक चुनावी मुद्दा ना बने, इसे भी एक टाइमिंग के तौर पर देखा जा सकता है। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता 78 साल के गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। वो 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी की जो रणनीति है, जो चुनावी स्ट्रैटेजी रणनीति है, वो ये है कि गुलाब जी को हटा के वहां पर एक नया नेतृत्व खड़ा करना। मेवाड़ वागड़ में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उससे भी बीजेपी को चुनौती है। 2 एमएलएस जीत के आए हैं बीटीपी के, और वो जो रीजनल पार्टी है वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती है। तो अगर गुलाब चंद कटारिया वहां से हट जाते हैं तो कोई ट्राइबल लीडर या कोई जैन लीडर या हो सकता है कोई राजपूत लीडर को भी वहां से वो प्रमोट करे। गुलाब चंद कटारिया आरएसएस से जुड़े रहे हैं और राजस्थान में बीजेपी जब भी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहा। उन्हें राज्यपाल बनाने का मतलब है कि बीजेपी को जल्द ही राजस्थान विधानसभा में अपना नया नेता भी चुनना होगा। राष्ट्रपति ने लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है, जो अभी तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल एक और फौजी अफसर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक होंगे। साफ है कि लद्दाख और अरुणाचल में सीमाओं पर चीन से तनातनी को देखते हुए वहां रणनीतिक लिहाज से फौजी पृष्ठभूमि के अफसरों को प्रमुख तौर पर नियुक्त किया गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।